एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। अब देखिए इसमें क्या रहा कि लड़कों की संख्या यानी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। भाई गर्ल्स मतलब क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है। तो मान लेते हैं जो लड़कियां हैं इनका जो कितना है 100% है। तो इसका कह रहा 16 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़कों का कुल अनुपात यानी लड़कों और लड़कियों का रेशियो पूछ रहा। आप काटेगा तो काट लीजिए, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा। इधर 3 बचेगा 36, 4 9 36 यानी 29:25 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। ठीक है, कह रहा अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 दिया है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए अब एक दिया आपका साक्षर दिया है और एक आपका दिया है निरक्षर दिया है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो दिया है कितना दिया है 8 दिया है 9 यानी इनके बीच जो रेशियो दिया है कितना दिया है 8:9। कह रहा साक्षर लोगों की संख्या 256 है, इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 256 है। तो निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी 8 रेशियो की वैल्यू 256 दिया है तो भाग कर लीजिए, एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगा। 8 से भाग करेंगे कितना हो 8 3 24, एक बचेगा 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 यानी एक रेशियो वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया। क्वेश्चन पे पूछा निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी और निरक्षर का अनुपात कितना है 9 है। तो एक रेशियो वैल्यू 32 है तो 9 का कितना हो जाएगा बस 32 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28 यानी निरक्षर लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 288 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन, रेशियो दिया रहता है कि कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए उस प्रकार का क्वेश्चन, द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात चतुरानुपाती से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी के लिए पढ़ाया है, उसका लिंक नीचे देख दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन मान के चलिएगा आय व्यय से 100% पूछा जाएगा। तो अलग से इसमें क्वेश्चन दिया नहीं, इसलिए एसएससी जीडी वाला जो क्वेश्चन बनाया गया है वहीं से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छा साबित होगा। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 23 और 24 है। देखिए पुरुष है यानी मेल हो जाएंगे और महिलाएं हैं तो क्या हो जाएंगी फीमेल हो जाएंगी। इनके बीच जो अनुपात दिया है 23 दिया है और 24 दिया है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कितना दिया है 23 और 24 दिया है। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि तो ये मान के चला जाता है जो रेशियो दिया होता है ये 100% के बराबर होता है। तो इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो अब बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा 120 हो जाएगा। और महिलाओं में 30% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो है आपस में। अब अगर जो कटे काट लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तो पूछा है कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या होगा, वृद्धि होने के बाद अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे ये कटेगा, ठीक है, जैसे 12 से काट लीजिए 12 धाई में 120 हो जाएगा अब 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो इधर कितना बचेगा 23 बचेगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। 23 और 26 ही नया अनुपात हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए कितना दिया है 23 दिया है, अब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये 24 दिया था 30% बढ़ेगा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल रेशियो आपस में बराबर, अब जो कटे उसको काट लीजिए वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए देखिए सेम प्रकार के क्वेश्चन को और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27 और 28 है। देखिए वही क्वेश्चन है, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है ये कितना दिया है 27 दिया है और ये कितना दिया है 28 दिया है। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, पुरुषों में कितना कह रहा है 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाए 120 हो जाएगा। अब महिलाओं में 30% की वृद्धि तो कितना हो जाए 130। अब जो कट्टे काट लीजिए, देखिए 0 से 0 तो ऐसे कट जाएगा। अब 4 से काट लीजिए, 4 तियाँ 12 हो जाएगा
और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा क्योंकि देखिए अभाज्य संख्याएं हैं तो कटेंगी नहीं। अब गुणा कर लीजिए, 27 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी 81 रेशियो 91 अनुपात हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब देखिए मान लेते हैं, देखिए हम आपको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको डायरेक्ट लगाना है। देखिए पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए दो संख्या ए और बी दिया है, इनका रेशियो कितना दिया है? 4 और 5 दिया है। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। देखिए बड़ी जो संख्या छोटी से कितना अधिक है? 15। कितना अधिक है? 15। अब रेशियो में देखिए कितना अधिक, ये 4 रेशियो है 5, तो रेशियो में देखेंगे कितना रेशियो अधिक है? 1 रेशियो। भाई ये 4 है ये 5 है, तो कितना रेशियो अधिक है? 1 रेशियो अधिक है। अब इसी का वैल्यू कितना दिया? कह रहा 15 अधिक है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देखिए 1 रेशियो का वैल्यू 15 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 रेशियो का वैल्यू 15 है, तो 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो दोनों संख्या गुणनफल देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 75 का इन दोनों गुणा कर दीजिएगा। अब 0 आएगा ही, 6 5 30 कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाए। देखिए 6 5 कितना होगा? 30, और 6 7 42, 3 45, यानी दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, अंतर 115 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या है। अब देखिए मान लेते हैं, देखिए एक दिया 3 और 8 दिया है। कह रहा है इनका जो अंतर है 115 है, तो अंतर देखिए कितने रेशियो का है? 5 रेशियो का। IC का वैल्यू कितना दिया है? 115 दिया है। भाई देखिए 2 रेशियो दिया है, 3 और 8 दिया है। कह रहा है इनका अंतर 115 है, तो कितने रेशियो का अंतर है? 5 रेशियो का अंतर। भाई 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 5 रेशियो का वैल्यू 115 दिया, तो 1 का निकाल लीजिए, काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 3 15, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कह रहा दोनों में से बड़ी संख्या है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा? जिसका रेशियो बड़ा होगा। तो बड़ा रेशियो कितना दिया? 8। 1 रेशियो का वैल्यू 23 है, तो 8 रेशियो का वैल्यू निकालना, 8 से गुणा कर दीजिएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा, यानी 184 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात होगा। अब देखिए कह रहा है प्रथम संख्या, मान लेते प्रथम संख्या कितना दिया है? x दिया है, तो प्रथम संख्या का 1/2 यानी इसका 1/2। दूसरी संख्या मान लेते कितना दिया है? y दिया है। दूसरी संख्या के ये कह रहा 0.25 के क्या है? बराबर, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर है। तो अब देखिए बराबर जब दिया तो दशमलव हटाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है, ये 4 है, तो इसको भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी इधर कितना बचेगा? x बचेगा, और इधर देखिए y, और नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। बस यही दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। कह रहे दूसरी संख्या और प्रथम संख्या, तो दूसरी संख्या कितना माने थे? y, प्रथम संख्या कितना है? x। देखिए क्वेश्चन में आपको दूसरी संख्या को ऊपर रखना है, तो यानी y/x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। देखिए तो अगर 2 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? y/x हो जाएगा। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, x और y के रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा। A-B-C के वेतन 5 11 6 के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन 2750 है, तो सी को कितना वेतन प्राप्त होगा? अब देखिए दिया है ए है, बी है, सी है, इनका जो अनुपात दिया है 5 11 और 6 दिया है, और कुल कितना है? 2750 है। कुल कितना? 2750 है।
तो कह रहा है सी का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनका अनुपात दिया है तो सी का पूछ रहा है, कितना किसका पूछ रहा है, सी का। तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है, अनुपात जिसका अनुपात पूछे उसको ऊपर रखना है और बाकी तीनों को जोड़ के नीचे रख देना। चाहे 2 रेशियो दिया रहेगा, जिसका पूछेगा ऊपर रख देना, उसको जोड़ के टोटल नीचे रखना है। और 3 दिया रहेगा फिर भी वही करना है, जिसका पूछे उसको ऊपर रखना है, टोटल को जोड़ के नीचे रखना है। तो देखिए सी का पूछ रहा है तो सी का कितना रेशियो 6 दिया है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 11 5 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। अब इसी को काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, तो 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 5 55, ये 250 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 25 का 3 में करेंगे, 25 दिया 75 हो जाएगा और एक 0 है, यानी कितना हो जाएगा 750। तो सी को प्राप्त वेतन कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। ए का भाग 2500 रुपया है, तो कुल राशि कितनी होगी। देखिए कह रहा है ए है, ये बी है, ये सी है, इनका अनुपात दिया है 2 5 और 9 दिया। कितना दिया है 2 5 9 के अनुपात में दिया है। क्वेश्चन में कह रहा देखिए इसमें पूछा ना, इसमें दे दिया है। कह रहा ए का भाग जो 2500 है, ए का जो भाग है कितना दिया है 2500, कितना दे दिया है 2500। तो कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया 2500 दिया, तो एक रेशियो निकाल लीजिए, इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 125, यानी 1250 है भाई। 2 से काटेंगे 250 का आधा कितना होगा 125, और 0 और लग जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 1250 हो गया। कह रहा कुल राशि कितनी होगी, तो कुल राशि इनका रेशियो जोड़ लीजिए। देखिए 5 2 7 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा, यानी कुल रेशियो कितना है 16। एक रेशियो का वैल्यू 1250, तो 16 का कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए 1650 का। अब देखिए गुणा करना, एक 0 है तो एक 0 तो आएगा ही आएगा। 16 5 कितना होगा 16 5 80 होगा, 8 का यही हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 32 60 40 हो जाएगा, और 16 एकम 16 4 20 हो जाएगा। 16 4 कितना होगा 20 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा ये 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें अलग अलग पूछता है, जैसे ए का वैल्यू दे दिया है, कुल ना पूछता तो अगर बी का वैल्यू पूछता तो एक रेशियो का वैल्यू 1250 है, बी का पूछता तो 5 में गुणा कर देती, सी का पूछता तो 9 का गुणा कर देती, और कुल पूछा तो जोड़ के कुल गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान 7 8 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा कितना है। अब देखिए वही चीज़ है, इसमें दिया है ए बी और सी का जो रेशियो दिया है 7 8 और 9 दिया है। कितना दिया है 7 8 9, और कुल कितना नुकसान हो रहा है 1152 हो रहा है। कितना हो रहा है कुल 1152 हो रहा है। तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए ए का हिस्सा तो बताएं, जिसका पूछे उसको क्या कर देना है ऊपर रखना है, और टोटल जोड़ के नीचे रख देना है। तो कितना होगा 8 7 15 और 15 9 कितना होता है 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब इसको काट लीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 से काटते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। और ये काटेंगे 8 एकम 8, 3 बचेगा 35, 8 चौक 32, 3 बचेगा 8 चौक 32, फिर 3 से काट लीजिएगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 2 बचेगा 24, 3 8 24। अब गुणा कर लीजिएगा 7 8 56 और 7 चौक 28, और 28 5 कितना होगा 28 5 33 हो जाएगा, यानी 336 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखे हैं या आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत व्यय अनुपात दिया 3:8, यानी जो बचत दिया है, एक हमारा बचत दिया है और एक व्यय दिया है, जो इनका अनुपात दिया है 3 और 8 दिया। कितना दिया है 3 और 8।
तो कह रहा है जिस महीने में परिवार की आय 27,500 है, परिवार की आय कितना 27,500 है, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 उस महीने में बचत होगी, तो बचत देखिए कितना हो रहा, 3 रेशियो हो रहा है, कितना हो रहा 3 रेशियो, तो 3 को ऊपर रखेंगे और दोनों को जोड़ के नीचे रख देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 से काट लीजिए, देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पचे 55। अब गुणा कर लीजिएगा 25 तियाँ, देखिए 25 तियाँ कितना हो जाएगा 7500, कितना हो जाएगा 7500। तो उस महीने में बचत कितनी हो जाएगी 7500 हो जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा कुल आय होता है, ठीक है, जो हमारा कुल आय होता है, जो हमारा कुल आय होता है वो क्या होता है, बचत प्लस व्यय होता है। जितना हम खर्च करते हैं और बचाते हैं वही क्या होता है कुल आय। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो हमारा 3 रेशियो 8 रेशियो दिया है, ये कितना हो जाएगा 11 रेशियो, इसी का वैल्यू कितना दिया है 27,500, कितना दिया है 27,500 दिया है। तो एक रेशियो वैल्यू कितना होगा भाई, दोनों जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 रेशियो वैल्यू इतना, तो एक रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी देखिए यहीं 11 से काटे हैं तो कितने बार कटा था, ये 2500 बार, कितना बार कटा था, ये 2500 बार कटा था, यानी एक रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था बचत कितनी होगी, तो बचत का रेशियो है कितना 3 है, तो 3 का गुणा कर दीजिएगा, 25 3 कितना हो जाएगा 7500। तो चाहे आप जैसे लगाएंगे आंसर सेम आना है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे दोस्तों हिंदी का भी क्लास चल रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्लास चल रहा है, जीएस का भी क्लास चल रहा है, बहुत जल्दी रीजनिंग का भी चलेगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।